गांव के बाहर एक पुराना कच्चे मकान वाला इलाका था जहां विधवा सुजाता रहती थी। सुजाता रोज सुबह गांव के गरीबों की मदद करने निकलती। कोई बीमार होता तो वह जड़ी बूटियों से उसका इलाज करती। किसी के पास खाने को न होता तो वह अपने घर का अनाज बांट देती। गांव वाले उसे देवी समान पूजते थे, लेकिन उसका ससुराल उसे हर रोज ताने देता था। ससुराल में उसकी सास गंगा देवी, ननद राधा और देवर मनोज रहते थे। उसके पति की कुछ साल पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से उसका जीवन और कठिन हो गया था। गंगा देवी हर समय ताने मारती, तू कौन होती है दूसरों की मदद करने वाली, पहले अपना घर संभाल। राधा कहती, मांग कर बांटने से कोई महान नहीं बनता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पुराने जमींदार की कोठी में से अजीब आवाजें आ रही हैं। रात में वहां कोई परछाई घूमती दिखती। कुछ लोगों का कहना था कि वह जगह भूतिया हो चुकी है, तो कुछ ने इसे चोरों का अड्डा बताया। गांव में भय का माहौल था। सुजाता इस बात को सुनकर चुपचाप वहां जाने लगी। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने उसे रात के अंधेरे में कोठी से आते देखा। उसके पीछे पीछे कुछ गरीब लोग भी उस कोठी के अंदर जाते थे और सुबह मुस्कुराते हुए बाहर आते थे। यह देखकर गांव के कुछ लोगों को शक हुआ। गंगा देवी, राधा और मनोज को सुजाता पर पहले से ही शक था। उन्हें लगा कि वह चोरी छिपे गांव की संपत्ति लूट रही है या किसी अवैध काम में शामिल है। राधा ने गांव के मुखिया को भड़काया। वह कोठी में जाती है। वहां से बाहर आने वालों के पास अचानक बहुत सारा अनाज और पैसे आ जाते हैं। जरूर कोई गलत काम कर रही होगी। मुखिया को यह बात ठीक लगी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सुजाता को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सुजाता कोठी में गई, तब गांव के कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। जब उन्होंने अंदर झांका तो जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। कोठी के अंदर बड़ी बड़ी बोरियां रखी थीं, जिनमें अनाज और कपड़े भरे थे। कुछ गरीब लोग वहीं भोजन कर रहे थे। सुजाता खुद खाना बना रही थी और उनके घावों पर मरहम लगा रही थी। तभी मुखिया और गांव के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने सुजाता को घेर लिया। गंगा देवी, राधा और मनोज भी वहीं आ गए। सुजाता मुस्कुराई और बोली, यह चोरी का नहीं, मेरे पति के प्यार की निशानी है। सभी चौंक गए। सुजाता ने आगे बताया, जब मेरे पति जीवित थे तब उन्होंने इस कोठी के तहखाने में बहुत सारा अनाज और धन रखा था। उनका सपना था कि इस गांव में कोई भूखा न सोए। लेकिन उनकी अचानक मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने मुझे हर तरह से दबाने की कोशिश की। मुझे घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने पति का सपना पूरा करूंगी। गांव वाले यह सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन गंगा देवी गुस्से से चिल्लाई, तो तू यहां चोरी छिपे ये सब कर रही थी, हमारे घर का अनाज बांट रही थी? तब गांव का एक बुजुर्ग बोला, गंगा देवी, ये चोरी नहीं, ये सच्ची सेवा है। सुजाता जैसी नारी इस गांव के लिए वरदान है। मुखिया ने सुजाता को सम्मानित किया और पूरे गांव ने उसकी सेवा भावना को सराहा, लेकिन उसकी ससुराल वाले फिर भी खुश नहीं थे। कुछ दिनों बाद गंगा देवी और मनोज ने एक और चाल चली। उन्होंने कोठी के तहखाने को जबरदस्ती अपने नाम करवाने की योजना बनाई। लेकिन जब वे तहखाने में गए तो वहां एक जर्जर दीवार गिर गई और दोनों उसी में दब गए। राधा ने डर के मारे गांव छोड़ दिया। अब सुजाता पूरी तरह आजाद थी। उसने कोठी को एक आश्रय स्थल में बदल दिया, जहां गांव के हर गरीब को खाना, कपड़े और इलाज मिलता था। गांव वाले अब उसे गांव की देवी कहने लगे, लेकिन वह हमेशा कहती, मैं कोई देवी नहीं, बस एक पत्नी हूं जो अपने पति के अधूरे सपने को पूरा कर रही है।